नमस्कार मित्रों, मेटा मित्र चैनल में सुस्वागतम। पाई ब्राउज़र। पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो के ब्रह्मांड में पाई लोक में एक अलग घटना घटी। सबका चहीता पाई ब्राउज़र कुछ नाराज सा दिखा। कुछ लोगों के मोबाइल की खिड़की में से वो दिखता था पर खुल के बात नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया था उसे। शायद अभी भी पाई ब्राउज़र मोबाइल में लोड तो हो रहा है परंतु उसका होम पेज नहीं आता है और उसी पाई ब्राउज़र में दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है। यानी वो उन वेबसाइट से नाराज नहीं है। अब जो पायोनियर्स पाई ब्राउज़र का उपयोग करके यूटिलिटी रिवॉर्ड्स लेते थे, उन्होंने ये सोचकर कि वो तो काम ही नहीं करेगा, दूसरी कोई वेबसाइट चेक ही नहीं की होगी। इसी वजह से उस पाई लोक के निवासियों के मन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचारों ने जन्म लिया। परंतु कुछ पायोनियर्स ने फिर भी धैर्य से अपना माइनिंग का काम अभी तक चालू रखा है, क्योंकि उनके मन में विश्वास और श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है और ये उनकी ताकत है। उनको पता ही है कि अब ये कभी पूर्ण तरह से बंद होगा ही नहीं। तो धन्य है ऐसे वीर पायोनियर्स को। और अब पाई लोक के उन पायोनियरों के लिए उनके मन में उठे हुए नकारात्मक विचारों को दूर करके उनके मन की शुद्धिकरण करने हेतु आइए कुछ सत्य की खोज करते हैं। सबसे पहले पाई के चैट रूम में जाते हैं। वहाँ भी मॉडरेटर पर ज्यादातर एक ही प्रश्न की वर्षा हो रही थी, पाई ब्राउज़र नहीं चल रहा। 13 तारीख को इस मॉडरेटर ने बताया है सिस्टम मेंटेनेंस में है, अभी जब चलेगा तब आगे की चीज़ होगी। यानी जिन लोगों को केवाईसी का नोटिफिकेशन आया है, जिन लोगों की केवाईसी बीच में अटक गई है, जिनको रीसबमिट करना है, वो लोग केवाईसी की प्रोसेस अभी नहीं कर सकते। तो वो लोग ब्राउज़र जब मान जाएगा, ब्राउज़र की मांगे पूरी हो जाएगी और वो पूर्ण तरह से खुश हो जाएगा, तब अपना कार्य आगे बढ़ा सकेंगे। 14 फरवरी को रात के 12 बजे यानी दिन के शुरू होने से पहले मॉडरेटर जी ने कहा है कि अभी सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से डाउन है। कोर टीम आज मंडे से काम पर लग गई है। तो तीसरी मिनट पर किसी और उत्साही पायोनियर ने पूछा कि शाम तक तो ठीक हो जाएगा ना? तो मॉडरेटर जी ने कहा कुछ कह नहीं सकते। अरे भाई, कोर टीम के लिए अभी मंडे शुरू हुआ है, उनको उठने दो, ब्रश करके स्नान करके थोड़ा चाय नाश्ता करने दो। आज से वो अच्छे से काम पर लगे हैं। वीकेंड में सपोर्ट टीम छोटी होने की वजह से फुल फोर्स में काम नहीं हो सकता रे। और आज तो 14 फरवरी है। अपनी धर्मपत्नी को या सखी को गुलाब का फूल नहीं दिया तो महामाया के रुद्र रूप के दर्शन हो सकते हैं। तो भाई समझे सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? चलो फिर भी आपके लिए एक अच्छी बात बताते हैं। वो ये है कि पाई ब्राउज़र पूर्ण तरह से स्टॉप नहीं हुआ है। जिन लोगों के कंप्यूटर में नोड लगा हुआ है वो लोग पाई ऐप को चालू करें और मेनू में सबसे लास्ट में प्रोफाइल के ठीक ऊपर वॉलेट लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे तो वॉलेट ओपन होगा और वहाँ से पाई की लेन देन कर सकते हैं। तो अब जिनको भी मन में शंका थी कि ब्राउज़र में से वॉलेट नहीं खुलता तो पिछले दिनों में पाई के ट्रांजैक्शंस कैसे हुए थे, तो हो सकता है इसी तरह हुए हो। अब आगे देखते हैं। मेनू में पाई यूटिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चैट और ब्रेनस्टॉर्म बटन दिखेंगे। चलिए ब्रेनस्टॉर्म ओपन करके देखते हैं। तो वो भी पाई का ऑथेंटिकेशन चेक करके ओपन हो रहा है और इस साल के प्रपोजल दिख रहे हैं। आइए कुछ प्रपोजल देखते हैं कि इस धरती पर रहने वाले पायोनियरों को पाई से क्या क्या चाहिए, यानी कौन सी ऐप बनाने की महेच्छा रखते हैं। वैसे यहाँ बहुत से अलग अलग आइडिया मिले हैं जिन्हें आप अभी देख ही सकते हैं, परंतु हम कुछ श्रेष्ठ आइडिया ढूंढेंगे। हाँ, मिल गया, पाई ग्लोबल एक्सचेंज। भाई वाह, क्या आइडिया दिया है दोस्तों। ये प्रपोजल में लिखा है कि क्यों ना एक ग्लोबल मार्केट जैसा बनाया जाए जहां दुनिया की सभी करेंसी का ट्रेडिंग हो, साथ में मेटल और ऑयल का भी। आइए इसकी डिटेल्स फटाफट देख लेते हैं। पाई के ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट कैसा होना चाहिए, इसकी ये कुछ विशेषताएं बताई है ताकि पाई का मार्केट किस तरह यूनिक बन सकता है। पायोनियर अन्य सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ पाई कोड को रिडीम करने में सक्षम होंगे। इसका विशाल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होगा वो दुनिया में सबसे बड़ी एसेट क्लास का प्रतिनिधित्व करेगा जो हाई लिक्विडिटी की तरफ ले जाए। इस पाई ग्लोबल एक्सचेंज में 24 घंटे चलने वाला नॉनस्टॉप संचालन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका प्रसार यानी भौगोलिक फैलाव होगा। एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक होंगे, कोई एक छोटा कारक नहीं होगा। यानी शेयर बाजार में जिस प्रकार किसी बड़े उद्योगपति जी की या मंत्री जी की तबीयत नाजुक हो जाने पर शेयर के भाव गिर जाते हैं, ऐसा शायद नहीं होगा। तो ऐसे कई कारण और भी हो सकते हैं। जो आप में से कोई प्रखर अर्थशास्त्री हो तो उन्हें ज़्यादा मालूम होगा। तो कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें और मार्गदर्शन भी करने की कृपा करें। तो इस तरह अगर ये ऐप यानी पाई ग्लोबल एक्सचेंज बनता है तो ये मार्केट एक आदर्श प्लेटफॉर्म बन सकता है। उसी तरह किसी ने गोल्ड पाई करके एक ऐप बनाने का प्रपोजल रखा है। कहा है कि ऐसा कुछ बनाओ जिससे पायोनियर गोल्ड डीलर से सर्टिफाइड गोल्ड या अन्य मेटल खरीद सकें। आगे डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के जरिए सेफ डिपॉजिट बॉक्स में वो गोल्ड को होल्ड कर सकें, ऐसा कुछ विचार बताया है। पर यह अभी लगता नहीं कि सभी देश की सरकारें ऐसे विचार के साथ सहमत होगी। पर अभी जो पाई ब्राउज़र का प्रॉब्लम है वो बातों बातों में सॉल्व हो गया है। हमको अभी भी पता चला है और ये वीडियो अपलोड होने तक तो आप भी पाई के ब्राउज़र में अपना कार्य आगे बढ़ाते हुए खुश होंगे। अब चलिए और खुशी की बात ढूंढते हैं। यहाँ लिखा है वीज़ा कंपनी ने वायर एक्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। ये वीज़ा जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम नेटवर्क है।
हम डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स पर इसका सिंबल देखते हैं। और वायरएक्स कंपनी जो है वो क्रिप्टो से पेमेंट करने का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वायरएक्स की वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है वो क्रिप्टो के उपयोगकर्ताओं को 59 प्लस क्रिप्टो एसेट को स्टोर करने में, सेंड रिसीव करने में, बाय सेल करने में सक्षम बनाता है। अब इन दोनों की पार्टनरशिप से क्या फ़ायदा होगा ये आप खुद सोच लीजिए। और हाँ, इंडिया में ये दोनों की सर्विस उपलब्ध है। आगे लिखा है डिजिटल भुगतान कंपनी वीज़ा ने 40 से अधिक देशों में उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो डेबिट कार्ड जारी करने के लिए क्रिप्टो भुगतान ऐप वायरएक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। वीज़ा के साथ साझेदारी से यूके और एशिया में इस क्रिप्टो फर्म के यूजर्स बढ़ेंगे। प्रेस रिलीज में कहा है कि कंपनी का उद्देश्य 40 से अधिक देशों में सीधे क्रिप्टो अनेबल्ड डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने का है। अब वीज़ा के साथ साथ मास्टर कार्ड जैसी और भी कई सारी कंपनियां हैं जो चुप नहीं बैठेगी। ऐसा आपको लगता है तो दोस्तों तैयार हो जाएं। भविष्य में पाई का डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी। एक और ज़बरदस्त न्यूज़ देखते हैं। ब्राज़ील में घोषणा हुई है कि लोग सरकारी टैक्स का पेमेंट क्रिप्टो से कर सकेंगे। उसके लिए ब्राज़ील की 215 साल पुरानी बैंक जिसका नाम है बैंक ऑफ ब्राज़ील, उसने बिटफाई नाम की फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। यहाँ लिखा है प्रेस रिलीज के विवरण के अनुसार ब्राज़ील देश के सबसे पुराने बैंकों में से एक बैंक ऑफ ब्राज़ील अब नागरिकों को क्रिप्टो करेंसी में कर भुगतान करने की अनुमति देगा। बैंक ऑफ ब्राज़ील की स्थापना 12 अक्टूबर 1808 को हुई थी। इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलती है। तो जिनके पास क्रिप्टो है वो सीधा क्रिप्टो से ही सरकारी टैक्स का पेमेंट करेंगे और ब्राज़ील की सरकार उसका स्वीकार करेगी। आहा, ये कानून निसंदेह ब्राज़ील के क्रिप्टो के निवेशकों के लिए एक अद्भुत क्षण था जो देश में क्रिप्टो करेंसी के उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता था। लास्ट में एक और न्यूज़, यूएई की सेंट्रल बैंक ने अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी अब दुबई में वहाँ की सीबीडीसी लॉन्च होगी। यहाँ लिखा है सरकार ई कॉमर्स के विकास को आसान बनाने के लिए और कैशलेस समाज की स्थापना करने के लिए एक इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी। तो एक के बाद एक देश इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे हैं। इस दुनिया में वेब 3 टेक्नोलॉजी से बनी ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो एसेट का भविष्य निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। क्रिप्टो की इस क्रांति को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी के सभी देशों के टेक्निकल गुरुओं को लगता है कि जो देश इस क्रांति को रोकेगा वो देश पीछे रह जाएगा। दोस्तों बस अब तो लगता है इंतजार बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने वाला है। कुछ ही महीनों की बात है। लगता है इसी साल पाई में और क्रिप्टो में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। क्रिप्टो के जगत में पंछी उड़ेंगे, कुछ छोटी उड़ान भर के गुरूर करेंगे। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता। पाई वो परिंदा है जो अपने लिए आसमान ढूंढता है। मिल सके जो आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है यहाँ। जीत तो उस पाई की कीमत पाने की है जो हमने मन में सोच कर रखी है। तो अच्छी कीमत पाने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।